नमस्कार। ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते तो कई हो सकते हैं, लेकिन आज हम दो सबसे दिलचस्प रास्तों की बात करेंगे जो हमें हनुमान और कृष्ण की दिव्य गाथाओं से मिलते हैं। मतलब दोनों ही हिंदू धर्म के सर्वोच्च देवताओं में से हैं, लेकिन इनके रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इनकी कहानियां हमें सिखाती क्या हैं? चलिए इन दो महान हस्तियों की भूमिकाओं को और गहराई से समझते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, यानी उनके जन्म से, जो एक दूसरे से बिल्कुल ही जुदा थे। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, एक तरफ है हनुमान, जिनका जन्म सालों की कठोर तपस्या के बाद हुआ और जिन्हें पवन देव से अपार शक्ति मिली। उनकी शक्ति जन्म से ही जाहिर थी। और दूसरी तरफ है श्री कृष्ण, जिनका जन्म हुआ एक जेल में और उनकी दिव्यता को अत्याचारी कंस से बचाने के लिए छिपाना पड़ा। तो एक की शक्ति प्रकट थी और दूसरे का भाग्य गुप्त। हनुमान का बचपन भी उनकी शक्तियों की ही तरह अनोखा था। सोचिए जरा, एक बालक जो सूरज को एक मीठा फल समझकर उसे खाने के लिए उड़ पड़ा। इसी वजह से इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार किया और फिर एक श्राप के कारण वो अपनी ही असीम शक्तियों को भूल गए और एक आम वानर की तरह जीने लगे। और वहीं कृष्ण का बचपन, वो तो दिव्य लीलाओं से भरा था। गोकुल में उन्होंने माखन चुराने जैसी नटखट शरारतें भी की और कंस के भेजे हुए पूतना और अघासुर जैसे राक्षसों का वध भी किया। उनकी शक्ति खेल खेल में ही जाहिर होती थी, जिससे वो गांव वालों के दुलारे भी बने और उनके रक्षक भी। तो ये जो अलग अलग शुरुआतें थी, ये उन्हें जीवन के एक ऐसे मोड़ पर ले आईं जहां दोनों ने अपने अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य को पहचाना। हनुमान के लिए वो पल था जब वो पहली बार श्री राम से मिले। बस उसी एक पल में सब कुछ तय हो गया। उनका पूरा जीवन निस्वार्थ सेवा और भक्ति का एक प्रतीक बन गया। राम की सेवा ही उनका एकमात्र लक्ष्य था, जिसे उन्होंने पूरी लगन से निभाया। और ये बात उनके इस कथन में साफ झलकती है। मतलब सच्चा मकसद किसी बड़े लक्ष्य के लिए खुद को पूरी तरह सौंप देने में ही मिलता है। उनकी बस एक ही इच्छा थी कि वो हमेशा अपने प्रभु के चरणों में रहें। लेकिन कृष्ण का उद्देश्य वो पहले से ही तय था और उसके कई पहलू थे। उन्हें दुष्टों का संहार करना था, जैसे कि अत्याचारी कंस। उन्हें धर्म की स्थापना करनी थी, जैसे द्वारका नगरी बसाना और पांडवों का मार्गदर्शन करना। और सबसे बढ़कर दुनिया को भगवद गीता का दिव्य ज्ञान देना था। उनका हर एक काम दुनिया में संतुलन वापस लाने के लिए था। उनकी शिक्षाओं ने हमेशा इसी बात पर जोर दिया कि धर्म की रक्षा के लिए लड़ना जरूरी है। उनका संदेश था कि अपना कर्तव्य यानी अपना कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अच्छा, तो मकसद में ये जो फर्क था, वो उनकी दिव्य शक्ति को दिखाने के तरीके में भी झलकता है। हनुमान की शक्ति एकदम सीधी थी, फिजिकल, और उनकी अटूट आस्था का प्रतीक थी। एक तरह से कहें तो उनकी शक्ति भक्ति से ही पैदा होती थी। जरा सोचिए, एक ही छलांग में पूरा का पूरा समुद्र पार कर जाना, या सोने की लंका को बस यूं ही जलाकर राख कर देना, और तो और संजीवनी बूटी लाने के लिए पूरा पहाड़ ही उठा लाना। ये सारे हैरान करने वाले काम अहंकार से नहीं, बल्कि श्रीराम की सेवा के प्रति उनकी अटूट भक्ति से हुए थे। अब कृष्ण की शक्ति को देखिए, वो बिल्कुल अलग थी। वो रणनीतिक थी, बौद्धिक थी और अक्सर उनकी दिव्य लीलाओं में छिपी रहती थी। वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर एक बड़े मकसद के लिए करते थे, चाहे वो कालिया नाग को वश में करना हो या अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर पूरे गांव की रक्षा करना, और यहाँ तक कि युद्ध के मैदान में गीता का वो गहरा ज्ञान देना। कृष्ण की शक्ति का हर प्रदर्शन एक बड़े मकसद के लिए था। ब्रह्मांड की व्यवस्था को फिर से ठीक करना और दुनिया को एक गहरा सत्य सिखाना। तो यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि ये दोनों महान हस्तियां हमें अध्यात्म के दो अलग अलग रास्ते दिखाती हैं। हनुमान प्रतीक है भक्ति योग के, यानी भक्ति और निस्वार्थ सेवा का रास्ता, और वहीं कृष्ण हमें कर्म योग सिखाते हैं, यानी फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य और अपना धर्म निभाने का रास्ता। हनुमान की भक्ति का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है, जब उन्होंने अपनी छाती चीर कर दिखा दिया कि उनके हृदय में ही श्री राम और सीता बसते हैं। यह दिखाता है कि उनके लिए भक्ति कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि उनके होने का, उनके अस्तित्व का ही आधार थी।
और कृष्ण की सबसे बड़ी विरासत है भगवद गीता, जो सिखाती है कि हमें अपने काम के नतीजों से जुड़े बिना अपना कर्तव्य निभाते रहना चाहिए। उनका संदेश बिल्कुल साफ है, दुनिया में रहते हुए भी निस्वार्थ कर्म करके दिव्यता को पाया जा सकता है। तो आखिर में सनातन धर्म के इन दो महान स्तंभों की ये कहानियां हमें क्या बताती हैं? एक तरफ है भक्ति में पूरा समर्पण और दूसरी तरफ है कर्म का अनुशासन। तो क्या ये दो अलग अलग रास्ते हैं या फिर एक ही मंजिल तक पहुंचने के दो अलग अलग मार्ग? हनुमान और कृष्ण की गाथाएं शायद यही बताती हैं कि रास्ता चाहे कोई भी चुने, चाहे वो पूर्ण समर्पण का हो या निस्वार्थ कर्म का, मंजिल एक ही है, अपने अंदर की दिव्यता को पहचानना।